नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने वीमा और वीमी सूत्र का अध्ययन किया और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखे, आज हम लोग फिर से कुछ नए भौतिक राशियों की वीमी सूत्रों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला है दाब, प्रेशर। इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो हम लोग को पता है कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसे उसके मूल मात्रकों के रूप में लिखेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और बटे में क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। अब इस मीटर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा, या हर में है, अंश में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, हम लोग को मिलेगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है? अगर हमको पता है कि किग्रा मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। अगर कहीं द्रव्यमान लिखा हो, किग्रा लिखा हो, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? एम अपान। मीटर अगर लिखा हो, लंबाई लिखा हो, दूरी लिखा हो या विस्थापन लिखा हो, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? एल। और सेकेंड का लिखा हो, समय लिखा हो, तो क्या लिखेंगे? टी। और इसमें कितने की घात है? 2 की घात। इसको रीअरेंज कर लेंगे, इन सबको ऊपर लेकर के जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो हम लोग का चिन्ह बदल जाएगा। तो आ जाएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दाब का बीमी सूत्र एम, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1। m के पावर 1, l के पावर -1 और t के पावर -2 है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं कार्य की बीमा पर। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब हम लोग जानते हैं बल का एम एल टी पर पावर -2 और विस्थापन का मतलब दूरी, लंबाई, मीटर, इसका मतलब एल। तो यहाँ पर भी देखिए यल है, यहाँ पर भी यल है। अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल पे पावर 2 और टी पे पावर -2। तो इस तरह से हमको कार्य की बीमा प्राप्त हो जाएगी। अगर इसे हम लोग इसके मूल मात्रकों के पदों में भी लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं m l पे पावर 2 t पे पावर -2। एक बात और याद रखने के लिए है कि इसे l स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, या इसे t पे पावर -2 का स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं l टू द पावर 2 या 2 टू द पावर -2, या हिंदी में इसको कहते हैं l के घाते 2। तो इस तरह से ये कार्य का बीमा है। और आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग बीमा देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण, इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण इसी के द्वारा कोई वस्तु जो है पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो गुरुत्वीय त्वरण विस्थापन बटे समय का वर्ग, मतलब विस्थापन का क्या हो गया l अपॉन t पे पावर -2, t पे पावर 2। जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तब ये हो जाएगा l t पर पावर -2। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान के पदों में भी इसको लिखा जा सकता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं m पे पावर 0 l t पर पावर -। इस तरह से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का बीमीय सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी चर्चा करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के बाद हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। कैपिटल G से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र देख लेते हैं, क्या इसका सूत्र होता है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि न्यूटन ने बताया है किन्हीं दो ऐसे पिंड जिनमें द्रव्यमान हो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन के अनुसार अगर हमारे पास कोई दो पिंड हैं m1 m2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा हो तो उसे हटाने पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यह बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। यहाँ से ये सूत्र हमको मिलता है। अब हमको बीमीय सूत्र निकालना है इसका, तो बाकी सबको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा
कैपिटल जी बराबर एफ आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये दोनों द्रव्यमान ही हैं। तो इस सूत्र से अब हम लोग बीमा निकालते हैं, बीमी सूत्र की गणना करेंगे। बीमा सूत्र हमको निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का। तो अब बच्चों हम लोग को पता है कि अगर हमें कैपिटल जी का बीमी सूत्र निकालना है तो सबसे पहले इन सभी भौतिक राशियों को उनके मूल मात्रकों के पदों में लिखना होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसे। बल, बल का मतलब किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर इंटू दूरी मतलब मीटर का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। अब हम लोग इसका बीमी सूत्र लिखते हैं, देखेंगे। किलोग्राम मतलब कैपिटल एम, मीटर एल, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा टी के पावर माइनस में 2। इनटू में क्या है, मीटर स्क्वायर है तो एल पर पावर 2 हो जाएगा, अपॉन सबके बटे में क्या है, किग्रा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा यम के पावर 2। अब इस यम के पावर 2 को कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस 2 एल पे पावर 2 एम पे पावर माइनस 2। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर भी यम है, यहाँ पर भी यम है, दोनों का आधार बराबर है, बेस सेम है। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये ऐड होंगी, +1 - 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आ जाएगा m टू द पावर -1। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पे 1 की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है, बेस सेम है तो जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। तो इस तरह से हम लोगों को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमी सूत्र प्राप्त हो जाए। इसे अपन कॉपी में नोट करते चलें धीरे धीरे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमको ज्ञात करना है, जैसे हमको कैपिटल जी का बीमा निकालना था तो कैपिटल जी का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले न्यूटन के सूत्र को हम लोगों ने देखा। न्यूटन के सूत्र में हम ये बताया गया है कि किन्हीं 2 द्रव्य वाले पिंडों में जिसमें द्रव्यमान हो और वो कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ से हमको ये फार्मूला मिल जाता है F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी का मान निकाल लेते हैं और उसको उनके मूल मात्रकों के पदों में तोड़कर उनकी बीमी सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अभी देखा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है संवेग। मोमेंटम या इसी को मोमेंटा भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है P = m × v। संवेग = द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का आप लोग को बीमा पता है, पहले इसका लिख लेते हैं मूल मात्रक किलोग्राम गुणे वेग का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसका बीमी सूत्र प्राप्त कर लेंगे। किग्रा का मतलब कैपिटल M
मीटर का मतलब यल, और सेकेंड को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर -1। तो इस प्रकार से हम लोग को संवेग का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आइए हम लोग देखते हैं कि ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा। ε0 का मतलब ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता को जानेंगे हम लोग। तो निर्वात की वैद्युतशीलता किसी भी पदार्थ का वह गुण है, वह इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जो उसमें बहने वाली धारा का अपोज करती। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में बहने वाली धारा के प्रवाह के विरोध का मान बताती है। क्या कहलाती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अर्थात अगर किसी पदार्थ में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इस प्रवाह को रोकना चाहते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है ये कौन बताएगा आपको? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे कहते हैं ε0। ε0, इसे ε0 कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इसके विमीय सूत्र के लिए हम लोग को कूलाम का नियम जानना पड़ेगा। कूलाम का नियम, कूलाम एक जो है भौतिक विद है, तो कूलाम का नियम ये बताता है कूलाम का नियम ये बताता है कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश, ऐसे आवेश जो कि स्टैटिक पोजीशन में हैं, समय के साथ अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और वो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं, मान लिया दोनों आवेश क्या हैं? Q1 और Q2, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं, तो लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक समीकरण बना करके लिखेंगे तो हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। फिर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाएगा, तो F इजिकल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख देंगे F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब हमको किसका बीमी सूत्र निकालना है? इसका। तो बाकी सबको कहाँ ले आएंगे? इधर। तो देखेंगे वहां से F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर का स्क्वायर। चूँकि ये एक नियतांक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी सूत्र नहीं होता है, इसीलिए उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमको एक फार्मूला मिल गया कि एप्सिलॉन नॉट इजकल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर का स्क्वायर। अब इसका बीमी सूत्र हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बीमी सूत्र के लिए Q का मतलब आवेश, आवेश का बीमी सूत्र हमें लिखना पड़ेगा। जब आवेश का बीमी सूत्र लिख देंगे, फिर बल का और फिर दूरी का। तो आवेश का क्या होता है देखेंगे। एप्सिलॉन 0 का लिखना है हमें, तो ये फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। अब दो हैं, दो आवेश हैं, तो I का स्क्वायर और T का स्क्वायर बटे F इंटू आर का स्क्वायर। इसका बीमी सूत्र होता है A, एम्पियर धारा है, तो ये हो जाएगा A पे पावर 2 समय T पे पावर 2 अपॉन बल का बीमी सूत्र हम लोग को पता हो गया है, यम यल टी पर पावर माइनस 2 और दूरी का यल पे पावर 2। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ए पे पावर 2 टी पे पावर 2 अपॉन यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है। आपको अभी बताया है कि अगर बेस सेम है, आधार बराबर है, तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर कितने की घात है? 1 की घात है। तो यहाँ हो जाएगा यम यल पे 3 टी पर पावर माइनस 2। इसको कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। जैसे ही ऊपर लेकर के जाएंगे, सारे जो चिन्ह हैं नीचे के सब परिवर्तित हो जाएंगे और हो जाएगा ए पे पावर 2 टी पे पावर 2 यम पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 2। इसको सॉल्व कर देंगे। यम पे पावर -1 एल पे पावर -3 ए पे पावर 2 और यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा टी पे पावर 4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे। बाय।